श्लोक संख्या 34 सब ने बोलिए। श्लोक संख्या 34 निकालिए, अध्याय 11। मेरे पीछे हुए द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च क्या बात है। ऐसा लग रहा है कोई है नहीं, जिनके पास किताब है केवल वो नहीं, जिनके पास किताब नहीं वो भी बोले, सबको बोलिए कि भगवान के शब्द हैं, बहुत सरल है। सब लोग बोलिए द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि मया हतां जहिमा विदिष्टा युध्यः स्वजेता शिरणे सपत्ना। सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? फालतू की बातों के लिए कितना मुंह खुलता है? ये भगवान के शब्द हैं तो मुंह खुलता नहीं है। सब लोग खोलिए मुंह अपना, सब लोग बोलिए मेरे पीछे द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्य स्वजेता शिरणे सपत्ना। बोलिए और को और कोई शब्दार्थ बोलिए। द्रोणम च तथा द्रोण, भीष्मम च भीष्म भी, जयद्रथम च तथा जयद्रथ, कर्णम कर्ण तथा और अन्यान अन्य, अपि निश्चय योधवीरान महान योद्धा, मया मेरे द्वारा, हतान पहले ही मारे गए, तुम जही मारो, माँ मत व्यतिष्ठा विचलित हो, युध्यस्व लड़ो, जेता असी जीतोगे, रणे युद्ध में, सपत्नान शत्रुओं को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं,
अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। शुरू में भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। मेरे साथ बोलें, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं द्रोणम चा भीष्मम चा जयद्रथम चा। द्रोणाचार्य भीष्मदेव और जयद्रथ कर्णम तथा और कर्ण भी अन्यान अपि योधवीरान और भी अन्य जो योद्धा हैं मया हतान मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। भगवान कह रहे हैं सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। जही तुम इनका वध करो, तुम इनको मारो। जही माँ व्यथिष्ठा व्यथित मत हो। युद्धस्व युद्ध करो। जेता असि तुम विजयी होगे। रणे सपत्ना अपने शत्रुओं पर तुम विजयी होगे। हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं जेता सपत्नान यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। हैं। तो श्लोक में जो है शब्द है जेता सपत्नान शत्रु पर विजय प्राप्त करो, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं
कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं ना। देखो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, भगवान का एक गुण है। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे द्वारा मारे गए हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा ऐसा कि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम इनको मारो, तुम इनको मारो तो तुम्हें जो है विजय प्राप्त होगी, तुम्हें श्रेय प्राप्त होगा, तुम्हें यश प्राप्त होगा। भगवान अपने भक्त को यश देना चाहते, अर्जुन को यश देना चाहते। और भगवान कह रहे हैं कि मैंने इनको मार दिया। तो जब तक भगवान ना मारे तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता। वास्तव में जो सच है वो यही है, किसी की मृत्यु होती है तो भगवान के द्वारा पहले से निश्चित हो चुकी है, उसके बाद ही उसकी मृत्यु होती है, या कोई मारता है या किसी दुर्घटना से मृत्यु होती है, लेकिन निश्चित उसका पहले से हो चुका है। भगवान निश्चित कर देते हैं पहले से मृत्यु। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने निश्चित कर दिया है कि इनको मरना है, अब तुम मारो इनको और तुम विजय प्राप्त करो, तुम यश प्राप्त करो कि तुमने मारा। अर्जुन भयभीत हो रहे हैं कि हमें पाप लगेगा, हमें ये हमारे गुरु हैं, हमारे संबंधी हैं, है ना। लेकिन भगवान स्वयं अर्जुन का जो है सुरक्षा, अर्जुन की सुरक्षा, अर्जुन को सुरक्षा दे रहे हैं कि मैंने मारा है और तुम मेरी आज्ञा से तुम मारो इनको, यानी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। और शत्रु के पक्ष में जितने हैं ये शत्रु हैं तुम्हारे। यद्यपि भीष्म द्रोण ये अर्जुन के बहुत सम्मानित है, बहुत सम्मानित है, लेकिन चूंकि शत्रु पक्ष में है तो भगवान कह रहे हैं कि तुम व्यथित मत हो, तुम व्यथित मत हो कि तुम मार रहे हो उनको। मेरे द्वारा इनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है पहले से, तो तुम ये मत सोचो कि तुम अगर नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे, इनका निश्चित हो चुका है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारे मारने से मरेंगे और नहीं तो ये जीवित रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि व्यथित मत हो, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि जो भक्त उनके इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें वे उसका श्रेय देते हैं। हमें केवल भगवान से प्रार्थना करनी है कि अपनी सेवा में मुझे लगाओ। हमें प्रभुपाद ने जो मंत्र दिया है 16 नाम का हरे कृष्ण मंत्र, तो हरे कृष्ण मंत्र जब हम बोलते हैं तो हमारी ये प्रार्थना होती है, बात नहीं, जो खड़े हैं या कोई बैठे हैं आपस में कोई बात नहीं करेंगे। दर्शन करिए बिल्कुल मुंह बंद करके, और मुंह खोलना है तो बाहर पहले चले जाइए, उसके बाद मुंह खोलना है। यहाँ पर मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, मुंह नहीं खोलना है किसी को। कौन बातें कर रहा है? बिल्कुल शांत। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, तो हमारी जो प्रार्थना होती है क्या होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। मतलब आपने पहले से मेरे लिए जो कुछ है निश्चित कर दिया है मैं वही करूं, मैं जो है और कुछ ना करूं, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ। ये प्रभुपाद जब गए थे विदेशों में तो भगवान से ये प्रार्थना की कि मुझे अपनी हाथ की कठपुतली बना लो, यही भगवान से प्रार्थना की। आप मुझे यहाँ लाए हैं तो आपका जरूर कुछ कार्य है, इसके लिए आप मुझे यहाँ लाए हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा था, जब विदेश में गए तो 70 वर्ष की अवस्था थी। 70 वर्ष की अवस्था में आप जानते हैं कि व्यक्ति की क्या हालत होती है। 70 वर्ष की अवस्था में थे और प्रभुपाद को दिल के 2 दौरे भी पड़े और
कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। किसी ने उनको एक लोटा पानी भी नहीं दिया, ना उन्होंने मांगा किसी से। जहाज के कर्मचारी तो बहुत से थे, लेकिन उन्होंने किसी से बताया तक नहीं कि उनको क्या तकलीफ है। और दिल के 2 दौरे पड़े, भगवान ने बचा लिया। तो प्रभुपाद कहते हैं आपने मुझे यहाँ तक अगर लाए और मेरी रक्षा की है, तो आपका कुछ कार्य है यहाँ पर जिसके लिए आप मुझे लाए हैं, और अब मेरे पास शक्ति नहीं उस कार्य को करने की। जैसे कठपुतली के पास कोई शक्ति नहीं होती, कठपुतली के पास हिलने की भी शक्ति नहीं होती है, लेकिन जो सूत्रधार होता है वो कठपुतली को उठाता है तो उठती है, और नचाता है तो नाचती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कठपुतली हूँ आपके हाथ में, और आप मुझे नचाइए, अपनी इच्छा अनुसार नचाइए। कठपुतली अपनी इच्छा से थोड़ी खड़ी होती है, उसकी इच्छा भी हो तो भी खड़ी नहीं हो सकती, हिल नहीं सकती। लेकिन सूत्रधार अपनी उंगलियों के इशारे से कठपुतली को खड़ा कर देता है, या बैठा देता है, या लेटा देता है, या नचाता है, तो सूत्रधार की इच्छा के अनुसार। तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे अपने हाथ की कठपुतली बना लो और अपनी इच्छा के अनुसार नचाओ, है ना। तो देखो कितना जो है प्रभुपाद को श्रेय मिला कि पूरी दुनिया में उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन फैला दिया है। हजारों की संख्या में भक्त बनाए, और सैकड़ों की संख्या में मंदिर बना दिए, और किताबें 80 किताबें लिख दी। तो अपने जीवन के केवल 12 साल वो जीवित रहे, और 12 साल में 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा करी, हजारों की संख्या में भक्त बना दिए, सैकड़ों की संख्या में मंदिर बना दिए, जबकि अपने पास में कुछ भी पैसा नहीं था। 40 रुपये लेके गए थे। सोचो 40 रुपये क्या होता है, 40 रुपये लेके गए थे। तो कृष्ण ने फिर जो है कितना बड़ा कार्य प्रभुपाद से कराया, और प्रभुपाद को श्रेय दिया। तो भगवान जो है फिर हमसे बड़े बड़े काम कराते हैं, बड़े बड़े काम कराते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कैसे काम होता है। हम नहीं सोच सकते कैसे काम होता है, ये भगवान कराते हैं हमसे। फिर हमारी जो है केवल समर्पण की भावना को देख करके वो प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे अंदर कैसी भावना समर्पण की होनी चाहिए कि मेरे पास कोई बल नहीं है, अपने बल पर ही आप मुझे चलाओ, मेरे पास कोई बल नहीं। तो इस प्रकार से हम जब हो जाते हैं आश्रित भगवान के, और यही चाहते हैं कि भगवान अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं, तो जो है भगवान फिर कार्य करते हैं। मुझे भी याद है मेरी जन्म कुंडली जब बनी थी, तो हमारे पिताजी जन्म कुंडली लेकर के दूसरों को दिखाते भी थे, मेरे बारे में कुछ पूछना है, और मैं साथ में भी रहता था। लेकिन मैंने पिताजी से खुद कहा नहीं कि मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाओ। मैंने यही सोचा कि मेरी जन्म कुंडली में जो कुछ लिखा है वैसा जो होना है वही होगा, और अगर पिताजी मुझे दिखाएं बताएं तो मैं उसी को देख लूँगा या सुन लूँगा, और नहीं दिखाएंगे नहीं बताएंगे तो जैसे होना है वैसा ही हो। मुझे अगर भगवान की अगर इच्छा हो तो मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरी जन्म कुंडली में क्या लिखा है, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो जब मुझे वो भगवान बताना चाहेंगे तब मैं जान लूँगा कि मेरी जन्म कुंडली में क्या है। तो मैंने अपनी जन्म कुंडली खुद अपने हाथ से खोली ही नहीं, और मेरे पिताजी ने खुद बताया नहीं कि जन्म कुंडली में क्या लिखा है, या कुछ 1-2 बातें बताई कि ऐसा लिखा है, तो उतना मैंने सुन लिया कि मैंने कुछ विचार ही नहीं किया कि मैं जानने की कोशिश करूं कि मेरे जन्म कुंडली में क्या लिखा है। तो कुछ भावना इसी प्रकार की थी मेरे अंदर भी कि जो भी भगवान कराएंगे वो जो है वैसे ही होना चाहिए। मुझे इसमें अपनी ओर से कुछ सोचना ही नहीं है कि मेरी जन्म कुंडली में अगर ये लिखा है तो उसको जो है मुझे वो नहीं करना है, या और अच्छा करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। हर व्यक्ति जानना चाहता है भाई मेरी भाग्य रेखा में क्या लिखा है, हाथ दिखाते हैं, बताओ मेरे
हस्तरेखा में क्या है दिखाते हैं, और ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई क्या करें, कैसे करें। तो ये सबके अंदर इच्छा होती है। कोई अनिष्ट अगर होने वाला है तो उससे कैसे बचें, और कोई इष्ट होने वाला है तो कितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो ये सब भावना रहती है। तो उतना मेरे अंदर भक्ति की भावना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ भावना इसी प्रकार की रही मेरे अंदर कि मेरे बारे में जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ है वही होना है और वैसे ही होना चाहिए। और अगर मुझे नहीं पता है तो अगर वही निश्चित किया है भगवान ने कि मुझे नहीं पता होना चाहिए, तो मैं पता लगाने की भी कोशिश नहीं करता। अब तो जो है हरे कृष्ण मंत्र हमें जो मिला है, तो हम अगर नहीं भी सोचते हैं तो भी प्रार्थना ये भगवान के पास पहुंच जाती है हमारी कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। ये प्रभुपाद ने दिया है मंत्र, तो प्रभुपाद ने मंत्र दिया। प्रभुपाद ने कहा मंत्र की भाषा यही है, ये हरे कृष्ण मंत्र की भाषा यही है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो आप हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्ण सुनते हैं, तो वो प्रार्थना जो है अपने आप भगवान के चरणों में जाती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। जैसे बच्चा है अगर रोता है तो माता को जो है समझ में आ जाता है कि रोता है, उसकी कुछ आवश्यकता है। बच्चे को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो रोता है तो माता समझ लीजिए इसको कुछ आवश्यकता है, कोई तकलीफ है, तो माता जो है सोचती है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते हैं तो भगवान सोचते हैं, भगवान भी सोचते हैं। क्या सोचते हैं? उसी प्रकार जैसे माता सोचती है बच्चा रो रहा है, उसी प्रकार से ये रोना है। हरे कृष्णा मंत्र आप जाप करते हैं तो ये स्वाभाविक ये बच्चे का रोना है, और बच्चे को रोने का अधिकार है। तो हमारा भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने में अधिकार है, सबको अधिकार है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने में। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए, यानी अपने जीवन को आप इस प्रकार से गतिशील करिए, अपने जीवन को इस प्रकार की गति दीजिए क्या कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे, कि आपका कर्म जो है कृष्ण भावनामृत में हो। इस प्रकार से गति दो अपने जीवन को, है जैसे आप यहाँ आए बैठे हैं, है ना, तो अपने जीवन की गति इस प्रकार से बनाओ है कि अगर अवसर मिलता है तो यहाँ आकर के बैठना है, सुनने के लिए बैठना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ मंदिर है, यहाँ इस समय कथा होती है, प्रवचन होता है, और कोई भी आकर के बैठ सकता है, सुन सकता है, किसी को मनाही नहीं है। तो आपको जो है इसका लाभ उठाना चाहिए। तो अपने जीवन को इस प्रकार से गतिशील बनाइए कि आप आ सकें, उस समय आ सकें। जैसे मेरा नियम है कि मैं यहाँ पर आना है मुझे, तो पहले से ही विश्राम कर लेता हूँ कि नींद के बाधा ना हो। तो वो उसको कहते हैं गति, कि आपने अपने जीवन की ऐसी गति बनाई है कि यहाँ आकर के कोई बाधा ना आए। हैं यहाँ आते हो तो फिर अचानक जो है आपको कुछ पेट साफ करने की आवश्यकता होती है, बाथरूम जाने की आवश्यकता होती है, तो पहले से हो लो, तो पहले से बाथरूम चले जाओ कि भाई यहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो बीच में बाधा ना हो कि बाथरूम जाना है। तो इसको कहते हैं गतिशील। आप अपने जीवन को ऐसा गतिशील बनाइए कि जिससे जिस समय कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिले तो उस समय कोई बाधा ना हो। आपको पता है कि आपको प्यास लगे तो पहले पानी पी लो,
कि फिर प्यास लगी है तो उस प्यास के कारण आपको बाधा होगी कथा में, तो बाधा नहीं होना चाहिए। नींद आती है तो पहले से विश्राम कर लो, तो इसको कहते हैं गति, कि अपने जीवन को आप इस प्रकार गति दीजिए कि कोई निश्चित समय और निश्चित स्थान में कुछ अगर मिलने वाला है, कृष्ण भावनामृत का संदेश मिलने वाला है, तो वो आप ले सकें। तो गति कहलाती है, गतिशील। सवेरे मंगल आरती में कई लोग आते हैं, तो जमुना पार से भी कई लोग आते हैं मंगल आरती में। तो कैसे आते हैं? उनको जो है अपने जीवन को ऐसी उन्होंने गति बनाई है कि समय पर सो जाते हैं कि उठ जाएं, 4:30 बजे आना है, तो उन्होंने अपने समय को इस प्रकार से गति दी है कि कितने बजे उठना है, पहले से कितने बजे उठना है, स्नान भी हो जाए और यहाँ पहुँच जाएं तो 4:30 बजे पहुँचना है। यहाँ 4:30 बजे पहुँचना है तो आपको हिसाब लगाना है कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे आपको सोना चाहिए, ताकि विश्राम भी पूरा हो जाए और यहाँ पर 4:30 बजे आ जाएं। आपको स्नान भी करना है, सवेरे उठना है तो 3 बजे उठना है या 3:30 बजे उठना है, कितने बजे उठना चाहिए कि स्नान भी कर लें और जो है धुले वस्त्र धारण कर लें, तिलक लगा लें और यहाँ 4:30 बजे आ जाएं। तो इसे क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं एडजस्टमेंट, गतिशील। अपने जीवन को आप इस प्रकार गतिशील बनाइए कि कोई कार्य जो है जब होना है या कोई लाभ मिलना है, कृष्ण भावनामृत का लाभ मिलना है, दर्शन मिलना है भगवान का, तो आप उस समय पहुंच जाएं, उस समय आप उसका लाभ उठा लें। तो ये गतिशील कहलाते हैं। ये पशुओं में बुद्धि नहीं है, पशुओं में बुद्धि नहीं है। पशुओं में तो केवल जब उनको भूख लगती है तब वो ढूंढते हैं कि कहाँ भोजन है, पहले से उनको चिंता नहीं होती है। खा लिया, पेट भर गए तो कोई चिंता नहीं। अब उनको कुछ भी विचार नहीं आता है कि अभी पेट भर गया तो फिर जब भूख लगेगी तो पहले से मैं कुछ कर लूँ। ये बुद्धि नहीं। पक्षियों के पास, पशुओं के पास ये बुद्धि नहीं, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है। तो आप गतिशील बनाओ, अपने जीवन को ऐसा गतिशील बनाओ कि उस समय अगर आपकी जो आवश्यकता होगी तो पहले से ही उसको हम रख लें। तो हर व्यक्ति अपने घर में जो है स्टॉक रखता है, आटा है, दाल है, चीनी है, 1 सप्ताह का, 1 महीने का अपने घर में स्टॉक बना के रखा हुआ है। क्यों? कि आवश्यकता है, रोज़ आवश्यकता पड़ती, रोज़ भूख लगती, रोज़ भोजन बनाना है, तो गैस है तो अपने घर में होनी चाहिए। और अगर वो जो हीटर है, गैस चूल्हा है, अगर कुछ दिक्कत हो तो दूसरा एक्स्ट्रा अपने घर में होना चाहिए। तो सब चीज़ जो है पहले से इकट्ठी कर लेते हैं। क्यों? तो ये रोज़ की आवश्यकताएं हैं, तो आप उसकी व्यवस्था 1 सप्ताह पहले से कर लेते हैं। 1 सप्ताह तक का आपके पास राशन है, करते हो। उसी प्रकार से आध्यात्मिक लाभ के लिए आपको जो है पहले से व्यवस्था करना चाहिए कि कितना जो है कितने दिन तक आप जो है ये कार्य कर पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे, कितने दिन तक मंगल आरती में आपको आना है और आ सकते हो तो आओ, मंगल आरती में आओ, सवेर की कक्षा में आओ, शाम की कक्षा में आओ। इसे कहते हैं गतिशील। तो मनुष्य के जीवन में ही ऐसी बुद्धि है कि अपने जो है आप अपनी गति ऐसी बना सकते हैं पहले से, इसे कहते हैं गतिशील। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। तो गुरु के माध्यम से, गुरु का मतलब ही है जो भगवान के बारे में बताए। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि सहा शिक्षे चेष्टा स्मर्तुम हरे नाम विधिवलम। तो वही गुरु है, वही पिता है,
वही माता है, वही अपना बंधु है, जो हमेशा शिक्षा देता है हरि नाम का जप करने के लिए, हर समय हरि नाम का जप करने की शिक्षा दे, वही गुरु है। तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से भगवान को जानो, गुरु के माध्यम से भगवान को जानो। इसका मतलब यही है कि जो भी व्यक्ति भगवान के बारे में बताता है वो गुरु है। अब वो एक व्यक्ति हो सकता है या कई लोग हो सकते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं। अब भगवान की योजना भगवान की कृपा से ही समझी जाती है। इसका मतलब क्या है कि भगवान आपको संकेत देते हैं, भगवान संकेत देते हैं, या तो प्रत्यक्ष संकेत देंगे, लेकिन अगर आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि भगवान प्रत्यक्ष आपको बताएं कि ये करना है, तो वे कुछ माध्यम से, गुरु हैं, शास्त्र हैं, साधु हैं, उनके माध्यम से संकेत देते हैं कि ये करना है। जैसे माधवेंद्रपुरी, तो भगवान इतने माधवेंद्रपुरी के निकट थे कि उन्होंने प्रत्यक्ष उनको सपना दिया कि मैं यहाँ दबा हूँ, इस झाड़ी में कई सौ सालों से दबा हूँ और तुम मुझे निकालो। तो जहाँ झाड़ी में दबे थे गोपाल जी, तो उनको कौन जान सकता था कि यहाँ दबे पड़े हैं? अगर वो स्वयं ना बताएं तो कौन जान सकता है कि वो दबे पड़े? और स्वप्न में उन्होंने बताया, वो स्थान बताया कि ये स्थान दबे पड़े हैं, तो उस स्थान में कोई व्यक्ति इस भौतिक शरीर से नहीं जा सकता, उस स्वप्न में बताया था। अब वहाँ जाने के लिए इन्होंने वहाँ के कांटे आंटे सब साफ कराए, तब वहाँ गए और बताया कि यहाँ पर हैं गोपाल जी। तो माधवेंद्रपुरी को साक्षात भगवान ने स्वप्न दिया और बताया मैं यहाँ पर दबा हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। अब इतने अगर आप भगवान के निकट नहीं हैं कि भगवान आपको डायरेक्ट बताएं, तो भी कुछ संकेत वो देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद को किसी व्यक्ति ने मतलब ये सुझाव दिया, आप वृंदावन जाओ, तो प्रभुपाद वृंदावन आए। तो भगवान कभी कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से भी ये संकेत देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद छापते थे जब पत्रिका, तो बैक टू गॉडहेड पत्रिका छापते थे, कुछ पेज होते थे जो हर महीना छापते थे पत्रिका के नाम से। तो एक व्यक्ति जो है, जो कॉफ़ी हाउस में बैठा हुआ था, उसी ने कहा कि स्वामी जी, ये जो आप हर महीना छापते हैं तो ये कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप किताब छापिए। किताब छापेंगे तो ये किताब जो है क्या रहेगी, साथ में रहेगी, सुरक्षित रहेगी। नहीं तो कुछ पेज प्रभुपाद छापते थे पत्रिका के नाम से, तो वो जो है इधर उधर उड़ जाएंगे, कुछ साथ में रहेंगे नहीं किसी की। तो प्रभुपाद को जो है मतलब लगा कि हाँ, ये भगवान जो है उस व्यक्ति के माध्यम से मुझे संकेत दे रहे हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने किताबें छापी। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं। अगर भक्त लोग कोई योजना बनाते हैं तो भगवान की योजना है, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान हृदय में बैठे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तो विजय प्राप्त होती, उसमें विजय सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान का आदेश। तो जहाँ भगवान का आदेश है, भगवान का जो है कार्य है करना है, तो वो जो है विजय प्राप्त होती है। अब हो सकता है कि सफलता देखने में सफलता ना हो, जैसे कि जटायु ने बात नहीं,
जटायु ने सीता जी के लिए रावण से युद्ध किया। तो देखने में क्या लगता है कि रावण ने जो है जटायु का वध कर दिया और सीता को ले गया। तो देखने में क्या लगता है कि जटायु की तो मृत्यु हो गई। हाँ, क्या फायदा, उससे अच्छा कि वो युद्ध ना करते, क्योंकि सीता तो वो रावण ले ही जाना था और ले ही गया, कि क्या फायदा हुआ जटायु को युद्ध करने का। नहीं, बहुत फायदा, बहुत फायदा। कि भगवान के लिए उसने अपना शरीर दिया, शरीर छोड़ दिया, तो भगवान की नज़रों में उसका बहुत बड़ा स्थान बना, बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ी सेवा, मतलब भगवान की प्रसन्नता। तो ऐसी सफलता निश्चित है। जहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन संघर्ष में विजयी, तो विजय प्राप्त हुई, जटायु को विजय प्राप्त हुई। तो कोई युद्ध में हो सकता है कि शरीर छूट जाए, अपना शरीर छूट जाए, लेकिन भगवान के आदेश से युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, निश्चित सफलता। युद्ध में मरना भी जो है बहुत इसमें गौरवशाली। तो सफलता, ये भी सफलता है। किसी ने युद्ध में अपने प्राण दे दिए तो ये भी बहुत बड़ी सफलता है। तो जीवन संघर्ष में विजयी बन। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या में श्री भगवान ने कहा में काफ़ी चर्चा हुई है, तो आप लोग सुने। इसमें पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि शत्रु पक्ष के जितने भी योद्धा हैं वे पहले से ही श्री कृष्ण के विश्व रूप के द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः अर्जुन शत्रुओं को जीतकर राज्य भोगे हैं। उस समय अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई कि भीष्म, द्रोण जैसे महात्मा यदि युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो अर्जुन को राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। यद्यपि अर्जुन के अंदर ऐसा पराक्रम है कि वे भीष्म तथा द्रोण का वध कर सकते हैं, परंतु अर्जुन के अंदर इन दोनों के प्रति बहुत अधिक सम्मान की भावना है। ऐसी स्थिति में अर्जुन को विजय की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, अर्जुन को ये शंका हुई। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि अर्जुन यदि भीष्म तथा द्रोण का वध नहीं करेंगे तो भी उनका वध होना निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने विश्व रूप के द्वारा उनका वध पहले से ही कर चुके हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आचार्य द्रोण पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 190 में वर्णन आता है कि जिस समय महाभारत के युद्ध का 15वां दिवस चल रहा था, उस समय द्रोण अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग पांडवों की सेना पर करने लगे। इस प्रकार अन्यायपूर्वक पांडवों की सेना का वध करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, राजन, यदि क्रोध में भरे हुए ये द्रोण आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूं कि तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा? हाँ, कौन बताएगा क्या कहा? भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से क्या कहा? सुन नहीं रहे क्या? आप लोग नहीं सुन रहे हैं? क्या कहा? अगर द्रोण आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो आपकी पूरी सेना समाप्त कर देंगे। क्यों? दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। अतः तुम द्रोण से अपनी सेना की रक्षा करने के लिए असत्य भाषण करो। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, क्या आप असत्य भाषण करो कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। भगवान कहते हैं आप झूठ बोलो कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इस शोक समाचार से ये युद्ध बंद कर देंगे। इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व सत्य से भी बढ़कर।
सत्य से भी बड़ा है असत्य। भगवान कहते हैं किसी की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उस बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता है। श्री कृष्ण के इतना समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज को शंका बनी रही कि वे पाप कर रहे हैं। युधिष्ठिर को क्या लगा, ओ हो, मैं कभी असत्य तो बोलता नहीं, मेरा जो है सत्य का नियम टूट जाएगा, ठीक नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि असत्य बोलने से ज्यादा आपको क्या होगा, धर्म प्राप्त होगा, भगवान की प्रसन्नता। ये वो सोच रहे हैं नहीं, मेरा सत्य का नियम है, मेरा नियम टूट जाएगा, है ना। यद्यपि उन्होंने द्रोणाचार्य को ये बात बताई कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु ये बात धीरे से बताई, परंतु हाथी का वध हुआ है। इसके पहले युधिष्ठिर महाराज का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे। अभी मत माटिए, अभी मत माटिए। 4 अंगुल ऊपर चलता था उनका रथ जमीन से। हाँ, रथ के पहिए 4 अंगुल ऊपर रहते थे जमीन से। हाँ, 4 अंगुल इतने ऊपर रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, असत्य बोलते ही उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे। इस वर्णन से सामान्य लोग यही समझते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण के कहने से जो असत्य भाषण किया, इसी कारण उनका रथ पृथ्वी को स्पर्श करके चलने लगा। तो लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण ने उनसे जब कहा झूठ बोलो, तो झूठ बोलने से उनके रथ के जो पहिए हैं और घोड़े हैं जमीन का स्पर्श करके चलने लगे। परंतु ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस समय असत्य भाषण का महत्व सत्य से बढ़कर है, परंतु युधिष्ठिर महाराज के मन में ये भय फिर भी बना रहा कि उन्होंने असत्य भाषण किया है। इस कारण से ये हुआ क्या, रथ जमीन में चलने लगे। अगर उनको जो है भगवान कृष्ण की बात में विश्वास होता कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये सत्य से भी बड़ा है कि मैं उनको बोलूँ, तो बोला, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन धीरे से क्या बोले, परंतु हाथी मारा गया। ये बोले धीरे से, अश्वत्थामा मारा गया, या फिर धीरे से बोले परंतु हाथी मारा गया, जिससे मेरा असत्य ना हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है आपको सत्य बोलने की, आप असत्य बोलोगे, हाथी अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन ये सोच करके कि मेरा जो है असत्य हो जाएगा, मेरा नियम टूट जाएगा, तो बोल दिया, लेकिन द्रोणाचार्य को ना सुनाई पड़ा, बोले लेकिन हाथी मारा गया। तो इससे क्या हुआ, इसी उल्टी भावना के कारण और उनके श्री कृष्ण के उपदेश में श्रद्धा ना होने के कारण उनका रथ पृथ्वी का स्पर्श करते हुए चलने लगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विश्व रूप के द्वारा द्रोण का वध पहले से ही हो गया है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विश्व रूप के द्वारा भीष्म देव पहले से मारे जा चुके हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 107 में वर्णन आता है कि जिस समय 9वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ, उस समय 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म देव के शिविर में गए और उनसे उन्होंने अपनी विजय प्राप्ति का उपाय पूछा। किसने पूछा विजय प्राप्ति का उपाय? पांडवों ने। किससे पूछा? भीष्म जी से पूछा। उस समय भीष्म देव ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारी सेना में जो महारथी शिखंडी है वो पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। यदि अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों के द्वारा आक्रमण करें तो तुम्हारी विजय हो सकती है। भीष्मदेव स्वयं कहते हैं, क्योंकि मैं शिखंडी के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता हूँ। ये बात समझने की है कि अर्जुन के अंदर इतना पराक्रम था कि वे भीष्मदेव का वध कर सकते थे, परंतु वे भीष्मदेव के प्रति अधिक सम्मान की भावना के कारण भीष्मदेव का वध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन
भीष्मदेव का वध कर सकते थे। दूसरी बात समझने की ये है कि श्री कृष्ण भी अपने भक्त भीष्मदेव का यश बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये दिखाया कि अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म का वध किया। भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं भगवान, तो भीष्म का भी महत्व बढ़ाने के लिए ये भगवान ने दिखाया कि अर्जुन को भी भीष्म का वध करने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा। मानो अर्जुन भीष्म की तुलना में कम पराक्रमी थे, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विश्व रूप के द्वारा भीष्म का वध पहले से ही हो चुका है ना। तो इसमें तो बहुत लंबी चर्चा है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है कि आप लोगों के साथ कुछ चर्चा की जाए। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ माता जी, पूछना है? मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ। तो इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि द्रोण भीष्म मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं और तुम इनका वध करो, तुम व्यथित ना हो, तो भगवान ने ये जो बात कही है वो क्यों कही? अर्जुन के मन में क्या बात ऐसी आई? हाँ हैं? अर्जुन को विशेष रूप से द्रोण और भीष्म के प्रति था कि द्रोण और भीष्म के साथ वो युद्ध कैसे करें। तो उनको ये था कि अगर वो चाहें तो मार सकते हैं भीष्म द्रोण को, लेकिन सम्मानित हैं बहुत, तो मैं तो इनको मार नहीं सकता। अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो ये जीवित रहेंगे, और ये जीवित रहेंगे तो हमें विजय प्राप्त नहीं हो सकती। अर्जुन को इस शंका, समझ गए? अर्जुन की क्या शंका थी? कौन बताएगा? कौन बताए? अर्जुन की क्या शंका थी? भगवान ने जब कहा कि भीष्म द्रोण मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं तो मैं इनका वध करो, अर्जुन की क्या शंका थी? अगर ये दोनों जीवित रहेंगे तो विजय नहीं मिलेगी, और मैं इनका वध कर सकता हूं लेकिन मैं वध नहीं करूंगा। क्यों? बहुत सम्मानित हैं, बहुत सम्मानित हैं। तो तुमको शंका थी, समझ गए? तो भगवान ने क्या कहा इस श्लोक में? मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो मैं व्यथा नहीं करना है कुछ भी, भगवान ऐसे कह रहे हैं, है ना। फिर द्रोणाचार्य के बारे में हमने चर्चा की कि द्रोणाचार्य जब महाभारत का 15वां दिन चल रहा था, 18 दिन का था ना महाभारत, 18 दिन हुआ महाभारत का युद्ध, तो 15वें दिन द्रोणाचार्य कैसे युद्ध कर रहे थे पांडवों की सेना के साथ? हाँ, कौन बताएगा कैसे युद्ध कर रहे थे? द्रोणाचार्य कैसे युद्ध कर रहे थे? अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा, अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा युद्ध कर रहे थे। दिव्यास्त्रों का प्रयोग सामान्य योद्धाओं के साथ नहीं किया जाता। दिव्यास्त्रों का प्रयोग विशेष समय में किया जाता है, या तो संकट काल हो और या कोई दूसरा योद्धा भी दिव्यास्त्र जानता हो तो उसके साथ दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाए। सामान्य सेना के साथ दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। तो ये अन्याय है, अन्याय है। तो अन्याय को रोकने के लिए अन्याय की आवश्यकता है। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम भी अन्याय करो इनके साथ। क्या अन्याय करो? झूठ बोलो। द्रोणाचार्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके पांडव सेना को मार रहे हैं, तो अपनी सेना की रक्षा करने के लिए तुम्हें भी अन्याय करना चाहिए। अन्याय को रोकने के लिए अन्याय क्या करना चाहिए? तो अन्याय करो। क्या अन्याय करो? झूठ बोलो इनको। क्या?
कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। इससे क्या होगा? विचलित हो जाएगा, युद्ध करना बंद कर देंगे। तो ये जरूरी है। तो भगवान इसी प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार ये विधि है, इसी प्रकार की कि अन्यायपूर्वक ही मारना। जैसे जो शकुनी का पुत्र बृकासुर था, बृकासुर, तो बृकासुर जो है शिव जी से वरदान लेता है कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वो मर जाए। और फिर जब वरदान ले लिया तो शिव जी के ही सिर में हाथ रखने के लिए तैयार हो गया। अन्याय, अन्याय है। जिनसे वरदान लिया तुमने, उन्हीं के ऊपर जो है तुम जो है उस वरदान का प्रयोग कर रहे हो, उनको मारना चाहते हो। कितना बड़ा अन्याय है। और शिव जी को अब कोई उपाय नहीं मिल रहा है, भागना पड़ रहा है। तो भगवान जब आए ब्रह्मचारी के रूप में तो क्या बोले? झूठ बोले उससे, उस अन्याय के द्वारा ही उसको मारा। तो भगवान के पास तो कई उपाय हैं मारने के। न्यायपूर्वक ही मार सकते थे, अन्यायपूर्वक मारा। क्या कहा? तुमने शिव जी पर क्यों विश्वास कर लिया? उनके वरदान में कोई शक्ति नहीं है, सब झूठा है वरदान। अपने सिर में हाथ रख के देख लो, पता चल जाएगा तुमको। तो शिव जी के सिर में हाथ रखना चाहते तो उन्होंने अपने सिर में हाथ रखवाया। भगवान ने ऐसा किया कि उसने अपने हाथ में, अपने ही सिर में अपना हाथ रखा और मर गया। झूठ बोले। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या करना चाहिए? न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। अन्याय का जो है, अन्याय को जो है दूर करने के लिए अन्याय की आवश्यकता है। अन्याय के द्वारा ही अन्याय को दूर करना चाहिए। हाँ जी। आपने बताया था कि भगवान ने कहा है कि हमारे द्वारा द्रोण और भीष्म पहले ही मारे जा चुके हैं। हाँ। अब सामान्य भाषा में अगर किसी की कोई हत्या करता है तो क्या उस केस में भी उसकी हत्या पहले से सुनिश्चित है? हत्या तो निश्चित है, हत्या निश्चित है। लेकिन अगर आप हत्या करते हैं तो आपका एक और नया कर्म बन रहा है। आप किसी की हत्या नहीं कर सकते जब तक कि उसकी हत्या निश्चित नहीं हो चुकी। लेकिन अगर आप नहीं हत्या करेंगे तो भी उसकी हत्या तो होगी। लेकिन आप अगर करते हो अन्यायपूर्वक तो आपका तो कर्म बन रहा है ना, आपका कर्म बन रहा है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये मेरे द्वारा मारे गए हैं, अब तुम इनको मारो। अब इसमें अर्जुन का कर्म नहीं बन रहा है। नहीं, यहाँ पर नहीं, भगवान बोल रहे अलग बात है। लेकिन वैसे शास्त्र के अनुसार क्या है कि युद्ध है में अगर वो खड़े हैं शत्रु के पक्ष में, और वो शत्रुओं के पक्ष में अगर वो खड़े हैं तो वो इसी भावना से खड़े हैं कि या तो उनको मरना है या मारना है। तो ये धर्म युद्ध है ये। इसमें जितने भी योद्धा शत्रु पक्ष के हैं इसी भावना से खड़े हैं कि उनको मरना है या मारना है या मरना है। तो ये इसमें कोई अन्याय नहीं, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा, गौरदाई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे।